अस्सलाम वालेकुम। वन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। साहिवाल के नवाही गांव 138 नोएल में डकैती की वारदात। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल के नवाही गांव पुलिस थाना डेरा रहीम की हदूद में डकैती की अफसोसनाक वारदात। रात 9 बजे के करीब नामालूम अफराद सेठ आकब जुल्फकार से एक अदद मोटरसाइकिल 125 मालियत 1,50,000, एक अदद मोबाइल फोन मालियत 60,000 और नकद 5,000 और सेठ आकब के दोस्त से मोबाइल मालियत 40,000 और ATM कार्ड छीन कर फरार। अहले इलाका का तशवीश का इजहार और SHO थाना डेरा रहीम DPO साहिवाल से अपील की है कि नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके इन्हें इंसाफ के टहरे में लाया जाए। लाहौर से खबर है, शाहनवाज भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सत्तू कतला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालीमी इदारों के बाहर शराब फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 158 बोतलें शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम तालीमी इदारों के इर्द गिर्द शराब फरोख्त करता था। अहले इलाका की तरफ से SHO थाना सत्तू कतला की कार्रवाई को खिराचे तहसीन पेश करते हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई को सराहा जा रहा है। हारूनाबाद से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। इस्लाम दुश्मन एजेंडे के सामने सीसा पलाई दीवार साबित होंगे। मुखालिफिन को टफ टाइम दिया जाएगा। अपने सूबाई असम्बली के हल्का के बारे में कहा कि हारूनाबाद फकीर वाली समेत इलाके की पसमानदगी देख कर दिल खून के आंसू रोता है। मासी करीब में अरकान पार्लिमान रहने और कई वजारतें रखने के बावजूद इलाके में तामीर और तरक्की और पसमानदगी के खात्मे के लिए कोई ठोस मंसूबाबंदी नहीं की गई। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाफिज वहीद अहमद ऐवान ने सहाफी कालमनिगार अल्लाह रखा बाबर से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हमारे इलाका ज़राई इलाका है और ज़राअत के लिए नहरी पानी के साथ साथ काश्तकारों को काश्तकारी के लिए बेहतर सहूलियात फराहम किए बगैर तरक्की नामुमकिन है। हाफिज वहीद अहमद ऐवान ने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान आला तालीम की डिग्रियां के लिए बेरोजगार या फिर दूर दराज के इलाकों में फैक्ट्रियों में धक्के खाने पर मजबूर हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि अवामी वोटों से मुंतखब होने वालों ने इक्तदार एंजॉय करने के अलावा कुछ न किया। भक्कर से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO भक्कर मोहम्मद नवीद की ज़ेरे सदारत DPO ऑफिस भक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें DSP सदर सर्कल बदर मुनीर, इंचार्ज CIA स्टाफ इमरान याकूब और दीगर पुलिस अफसर हमरा थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अफसरान के अलावा कसीर तादाद में शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए DPO भक्कर मोहम्मद नवीद का कहना था कि भक्कर में जराइम की वारदातों का सख्त नोटिस लेते हुए जिला भर के पुलिस अफसरान को जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का खुसूसी टास्क दिया, जिस पर DSP सदर सर्कल की सुपरविजन में CIA स्टाफ ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन शुरू करते हुए भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई। गुज़िश्ता एक माह के मुख्तसर अरसा के दौरान CIA स्टाफ पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस 2 कस बैन सूबाई और बैनुल इजलाई गैंग डोंडा और कमरी 6 कस मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के माले मसरूक का 20 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। DPO भक्कर मोहम्मद नवीद का मजीद कहना था कि जिला भर में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हारूनाबाद में एक और हवा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल। नवाही गांव 57 आर में भतीजे ने अपनी चच्ची को छुरियों के वार से कत्ल कर डाला। कातिल भतीजा मकसूद अहमद मौका से फरार, लेकिन चंद घंटों बाद गिरफ्तार। हारूनाबाद के नवाही गांव में भतीजे ने गैरत के नाम पर अपनी ही ताई शाहिदा बीबी को छुरियों के वार से बेरहमाना तरीके से कत्ल कर डाला। कातिल मकसूद को अपनी चच्ची के किरदार पर शक था। 35 साल शाहिदा बीबी को शदीद जख्मी हालत में TH के अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की न लाते हुए दम तोड़ गई। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज करते हुए शाहिदा बीबी के भाई मोहम्मद अशरफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम को भी गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल कर दिया। टोबा टेक सिंह से आपको बताते चले, आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह जिला टोबा टेक सिंह में भी 7वीं डिजिटल खाना मरदमशुमारी का आगाज। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने इम्तियाज मॉडल हाई स्कूल से खाना मरदमशुमारी मुहिम का इफ्तिताह किया। खाना मरदमशुमारी के लिए 27 चार्जेस, 125 सर्कल्स, 1778 ब्लॉक्स कायम किए गए हैं। 125 सुपरवाइजर्स, 894 एमोनेटर से 1019 फील्ड स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर
کا کہنا تھا کہ شمار کنندگان جواب دہندگان کے درمیان تعاون کامیاب مردم شماری کے لیے ناگزیر ہے۔ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری 7ویں خانہ مردم شماری کا آج سے آغاز ہو گیا۔ قومی مردم شماری 1 مارچ تھا، 1 اپریل تک جاری رہے گی۔ پہلی پیپر لیس مردم شماری میں جیو ٹیگنگ شامل ہے۔ مردم شماری کو ملک کی منصوبہ بندی کے لیے اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ آبادی کے مستقبل کی ضروریات کے بارے میں مردم شماری کا کلیدی کردار ہے۔ ڈسٹرکٹ انچارج ٹوبہ ٹیک سنگھ بھی اس موقع پر ہمراہ تھے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آپ کو بتاتے چلے، عارف حسین وارسی کی رپورٹ کے مطابق ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹاسک فورس زراعت پنجاب کا غیر قانونی اور زائد المیعاد زرعی ادویات بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا کامیاب چھاپہ۔ زنین فاطمہ زراعت آفیسر پی پی ٹوبہ نے محمد اصغر شاہد اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت پیسٹ وارننگ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی زیر نگرانی بغیر کوائف غیر قانونی اور زائد المیعاد زرعی ادویات بیچنے والوں کے خلاف اللہ توکل زرعی کارپوریشن بائی پاس گوجرا روڈ پر کامیاب کارروائی کی۔ 2,53,850 سے زائد مالیت کی 67.15 لیٹرز غیر قانونی اور زائد المیعاد زرعی ادویات برآمد کر کے 2 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کر ملزم آصف جبار رنگے ہاتھوں گرفتار کروا دیا۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلے، ہارون آباد کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ہسپتال میں آرتھوپیڈک وارڈ، کارڈیک سینٹر نہ ہونے سے مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سماجی اور عوامی حلقوں شہزاد گوری چودھری، پرویز اقبال کہلوں چودھری، آصف گرایا نے اعلیٰ حکام سے مذکورہ وارڈز کی سہولیات مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم چلا آ رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں آرتھوپیڈک وارڈ، کارڈیک سینٹر جیسی بنیادی سہولیات نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ایمرجنسی میں لائے جانے والے مریضوں کو دوسرے شہروں کے اسپتالوں کو ریفر کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کے ساتھ ساتھ لواحقین شدید مشکلات سے دچار ہوتے ہیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مذکورہ وارڈز کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ گوجرا سے ہمارے نمائندہ عارف حسین وارسی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح گوجرا میں بھی تنظیم المدارس کے زیر اہتمام درس نظامی کے امتحانات جامعہ چراغیہ میں شروع ہو گئے۔ اس موقع پر امتحان لینے آئے منتظمین کا کہنا تھا کہ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تحصیل گوجرا میں تنظیم المدارس اہل سنت و پاکستان کی طرف سے ایک مرکز قائم کیا گیا ہے، اور اس سال الحمدللہ پورے پاکستان میں 3 لاکھ کے قریب طلباء و طالبات امتحان میں شریک ہو رہے ہیں، اور جس میں امتحانی عملہ 16,500 ہے تقریباً، اور مرکز جو ہیں وہ 2800 مرکز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مرکز یہ تحصیل گوجرا میں بھی جامعہ چراغیہ میں ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال سے 10% زیادہ طلباء نے ان تنظیم کی طرف رجوع کیا ہے، اور الحمدللہ تنظیم المدارس کی جو سند ہے یہ AA اسلامیات کے برابر ہے۔ تو تمام دوست احباب دین کی طرف رجوع کریں، اور یونیورسٹی اور کالجوں کے جو طالب علم ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئے بھی ہوئے ہیں، اور جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں وہ بھی ایک دفعہ تنظیم کے امتحانات میں شریک ہو کر دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں کی برکات عطا فرمائے گا۔ عام عوام میں مشہور ہے یہ ہے نا کہ مدارس کی ڈگری ہے، ویلڈ نہیں ہے، کہ جو پڑھتے ہیں مختلف مدارس سے، وہ تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے، جتنے بھی تمام جو ہے نا وہ ہیں مختلف مسالک کے، وہ صرف جو ہے نا گلی کی مسجد تک محدود ہیں، آگے یہ کسی زندگی کے شعبے میں جا نہیں سکتی۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ تنظیم کی جو سند ہے یہ ویلڈ ہے، اور یقیناً جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ اسکول ہیں، کالجز ہیں یا یونیورسٹی ہیں، آج وہاں پہ جتنے پروفیسر ہیں ان کو اس سند کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی سند کے ساتھ وہ جو ہے نا وہاں پہ لیکچرار اور پروفیسر لگے ہوئے ہیں، اور اسکولوں میں عربی جو ٹیچر ہیں وہ بھی یہی سند لے کر عربی ٹیچر لگے ہوئے ہیں، اور فوج کے اندر اور پولیس لائن کے اندر اور باقی جو ادارے ہیں سرکاری، وہاں پہ بھی جو خطباء ہیں وہ سارے کے سارے یہ تنظیم کی سند پاری وہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ سند سرکاری طور پر مقبول ہے اور قبول کی جاتی ہے، اور اس پر یقیناً ملازمتیں بھی مل رہی ہیں،
और मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उज़्मा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख का ऐलान में ताखीर से मुतल्लिक अज खुद नोटिस की कार्रवाई में अपने इंतहाई मुंतज़िर फैसले का ऐलान करते हुए हुक्म दिया कि दोनों सूबों में इंतखाबात तहलील होने के 90 दिन के अंदर करवाए जाएं। असम्बलियाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने गुज़िश्ता हफ्ते इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर का अज खुद नोटिस लेते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि इस मामले पर वजाहत का फुकदान है। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल में शामिल सियासी स्टेक होल्डर्स के मुख्तलिफ मौक़िफ़ की वजह से पैदा होने वाले तातुल को तोड़ने से पहले तमाम मुतल्लिका फरीकों को सुना। आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बुध के रोज इंतखाबी अज खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए जेल भरो तहरीक को मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाएगी और KPK और पंजाब में हम अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज सदर को हिदायत की कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करें और पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कहा कि वो अपने सूबे में इंतखाबात का ऐलान करें। ये हिदायत पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के जरिए दिए गए 2-3 तकसीम शुदा फैसले में जारी की गई। फैसले की मुखालफत करने वाले जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खां मंदोखेल शामिल थे। इख्तलाफी नोट के मुताबिक जजों का ख्याल था कि आर्टिकल 184/3 के तहत सो मोटो केस काबिल कबूल नहीं और अदालत उज़्मा को ऐसे मामलात में आर्टिकल के तहत अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नसीराबाद के इलाके में मोटरवे टोल प्लाजा पर फायरिंग के मुकदमा में पेशरफ्त। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मजीद 4 मुलजिमान समीर अमीन, इमरान अली, अवैस और मोहम्मद हमाद को गिरफ्तार कर लिया। कबल अजी 6 मुलजिमान और गिरफ्तारी से बचने में सहूलत कारी करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए थे। मामला में अब तक कुल 15 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुलजिमान से 2 गाड़ियां बरामद, लेक्सिस और वीगो, 6 राइफलें और गोलियां भी बरामद हुई। पुलिस ने टोल प्लाजा पर टूल टैक्स ना देने पर इसरार किया, असलिया के जोर पर स्टाफ को धमकियां दी और फायरिंग की थी। टंडू मोहम्मद खान से आपको बताते चले मरदमशुमारी का पहला मरहला 17 मार्च तक जारी रहेगा, दूसरा 1 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसका आज हमने आगाज कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर यासर भट्टी उन्होंने कहा कि यह मरदमशुमारी डिजिटल बुनियादों पर की जा रही है, जिसमें एदादो शुमार जमा करने वालों को टैबलेट फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम इस सर्वे में जिला में मौजूद तमाम लोगों, मकानात, वसाइल को इस सर्विस में लाने के लिए पुरअज़्म हैं ताकि इनकी गिनती को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला टंडू मोहम्मद खान में 767 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। 385 शुमार केंद्रगान काम कर रहे हैं, जिनमें 63 सुपरवाइजर्स हैं। इनके काम को चेक करने के लिए भी तैनात किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सिब्बी से आपको बताते चले सालाना तारीखी और सकाफती मेला मुआशियाँ वास्पा 2023 की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं। सिब्बी का सालाना तारीखी मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। जिला इंतजामिया की जानिब से दौरान सिब्बी मेला के मौका पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें महकमा तालीम का अहम किरदार शामिल होता है। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदा खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। 3 रोजा तारीखी व सकाफती मेला मवेशियाँ वास्पा की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं। सदियों पर मुश्तमिल सिब्बी मेला खिते में मुनफरिद मकाम रखता है, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दौरान सिब्बी मेला शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सिब्बी मेले में ख़वातीन के लिए लेडीज़ शो, मीना बाज़ार का इनकाद भी किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, जिसमें मलाखड़ा, कबड्डी, फुटबॉल, मैजिक शो, म्यूज़िकल नाइट, बेल रेस, घोड़ा डांस, नेज़ाबाजी और बहुत कुछ आवाम की तफरीह का बाइस बनता है। महकमा तालीम की जानिब से रिमझिम शो, नेशनल एंथम और मिली नगमा भी पेश किया जाता है। दौरान रेसल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद अबड़ो ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिब्बी मेला में महकमा एजुकेशन का अहम किरदार होता है। महकमा तालीम की जानिब से मिली नगमा, रिमझिम शो, नुमाइश ग्राउंड में स्टॉल भी लगाया जाता है। यहाँ सिब्बी मेला में एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी अच्छी खासी पार्टिसिपेशन होती है। ये जो हर साल होता था हमारा फ्लावर शो, इस दफ़ा हमने इसको चेंज करके रिमझिम के हवाले से एक नया शो लाया है बच्चों का। इस शो के लिए तकरीबन हमारे बच्चे जो है 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं और अच्छा शो हमारा तैयार हो गया है। तो मौजूदा शो जो है हमारा इस दफ़ा रिमझिम का होगा।
और इसके साथ साथ हमारे दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें मिली नगमा है, वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही क्लोजिंग और ओपनिंग में मिली नगमा भी शो किया जाता है। इसके अलावा हमारा एक स्टॉल भी है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी अहमियत का हामिल होता है। और साथ ही हमारे बच्चे जो हैं जिरगा हाल में मिली नगमे टेबलोज़ वगैरह भी पेश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और अच्छी अच्छी तैयारियां हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब ने बताया कि हमारा पूरा जो महकमा तालीम है वो इसकी बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ हमारे यहाँ इस मेले में ख़ुसूसी तौर पर हम शिरकत करते हैं। जैसे रिमझिम शो जो इस दफ़ा नया हो रहा है, बिल्कुल एक चेंज चीज़ है और पहली दफ़ा ये लाए। इसमें यकीनन हमारे स्कूलों के तमाम बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं और हमारे असातिज़ा की बड़ी मेहनत है। 1 महीने से इसकी तैयारी करा रहे हैं और बच्चों को म्यूज़िक पे सिखाना एक बहुत मुश्किल अमल होता है, लेकिन हमारे जो असातिज़ा कराम की मेहनत है बाहसन तरीके से वो इन्हें सिखा पा रहे हैं। इसके अलावा मेला आवाम को जहां तफरीह के मौके फराम करता है, वहां पर सिब्बी के शहरियों को रोज़गार के मौके भी फराम करता है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।